हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग भाटी साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या है, हम लोग आज इस चीज़ के बारे में समझेंगे। और हम किसी भी चीज़ को साइकोलॉजिकली रूप से किस प्रकार से देखेंगे और समझेंगे। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ, आज से एक नई बात है कि जिनको भी वैसे स्टूडेंट जो कि साइकोलॉजी लिए हैं और जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, तो वो उनको यदि ये चीज़ ठीक लगे, यानी ये चीज़ अच्छा लगे, समझ में चीज़ें आ रही हो, तो कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनके लिए आज एक हम अपना नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कि नंबर ध्यान से सुनिएगा, 9931302058, 9931302058। ये हमारा नंबर है। और जिनको आवश्यकता है, कि जिनको इच्छा है कि नहीं हमको साइकोलॉजी पढ़ना है, समझना है और एक अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप इस नंबर पे कीजिएगा, तो बाकी डिटेल्स आपको सारी मिल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, साइकोलॉजिकल रूप से अब यहाँ पे कि व्हाट इज साइकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग व्हाट इज साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो कि एज अ ह्यूमन साइंस साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स कॉन्शसनेस, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन एंड मोर। यानी कि कि एज अ ह्यूमन साइंस के अकॉर्डिंग कि साइकोलॉजी इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। किस चीज़ को? कॉन्शसनेस के बारे में, अटेंशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, मेमोरी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, और इसके अलावा और भी सारी चीज़ के बारे में कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस कि हुआ चेतना। मतलब हम किसी भी चीज़ को तरीके से, किसी भी चीज़ को कि कितने अच्छे तरीके से कि हम लोग जान पा रहे हैं और उसमें कि समझ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हवा यदि चल रहा है, तो हमको यदि हमारे पास से या हमारे बॉडी से टच होकर के हवा पास हुई है, तो हमको पता हो जाना चाहिए कि हाँ, हमारे बॉडी से टच होकर के हवा पास हुआ है। ये होता है, यानी छोटी कोई भी चीज़ कि कुछ भी हो, तो हमको पता चल जाना चाहिए। वही होता चेतन, यानी कि हम सब कुछ जान रहे हैं। तो ये कि कॉन्शसनेस होता है। तो वही कहता है कि एज अ ह्यूमन साइंस साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स कॉन्शसनेस। साइकोलॉजी है कॉन्शसनेस को एक्सप्लेन करता है। अटेंशन माने हम किसी भी चीज़ के प्रति कितना अटेंशन है। लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन एंड मोर। A unique features of psychology is the study of internal mental process। हाँ, ये यूनिक फीचर्स ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस ऑब्जर्वेबल ओनली विथ इन वन सेल्फ। यानी कि इंटरनल मेंटल प्रोसेस के बारे में कि ये चीज़ें है क्या? स्टडी है, ऑब्जर्वेबल है। हम कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे ही हम किसी एक दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम कि समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति कि किस टाइप का है, किस समझ का है। तो ये कि यही है कि हम कि एक दूसरे के माध्यम से स्टडी करते हैं, उसके बारे में कि हम लर्न करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कि साइकोलॉजी है। आगे आते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी। तो देखिए, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। यानी ये कि ग्रीक वर्ड से आया है, साइकी से, जिसका कि मीनिंग होता है सोल, एंड लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। नेक्स्ट, स्टडी, यानी साइकोलॉजी कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है? तो साइकी से आया है, जिसका मीनिंग सोल होता है। एंड लोगस, लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी है। तो ये किसका? नेक्स्ट है कि अर्लियर इट वाज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड, बट साइकोलॉजी इज नाउ कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यानी पहले शुरुआती समय में कि सोल और माइंड के बारे में कि स्टडी किया जाता था साइकोलॉजी में, लेकिन अभी के टाइम में कि क्या है, अब कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यानी हम लोग साइंटिफिक तरीके से कि माइंड के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में कि हम लोग कि जानते हैं। किस चीज़ में? ये कि साइकोलॉजी में जानते हैं। शुरुआती समय में क्या था कि माइंड के बारे में हम लोग स्टडी केवल करते थे, लेकिन आजकल के समय में क्या है कि अभी के समय में साइंटिफिक तरीके से देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, इसके बारे में कि पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट एक्सप्लोर्स इंडिविजुअल्स टू पर्सन
ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स विथ बायोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस। इसको जो है कि हम लोग यानी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर को जो है कि एक्सप्लोर करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? तो इस तरीके से जो है कि करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो है कि करते हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस पे जो है कि करते हैं, या फिर इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल बेस पे जो है हम क्या करते हैं, उसका माइंड और बिहेवियर को जो है कि कंसीडर करते हैं और स्टडी जो है कि करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी यूजेज मेथड्स फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस टू गैदर डाटा सिस्टेमेटिकली। साइकोलॉजी यूजेज मेथड्स फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस टू गैदर डाटा सिस्टेमेटिकली, यानी इसमें डाटा का जो है कि सिस्टमेटिकली रूप से क्या करते हैं, यूजेज जो है कि करते हैं। की टर्म्स इन साइकोलॉजी, तो यहाँ पे जो है कि मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत जो है कि इंटरनल एक्टिविटीज है, लाइक थिंकिंग है, रिमेम्बरिंग है, तो ये सब क्या है, मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत जो है कि आता है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पर्सनल एंड सब्जेक्टिव यूनिक टू ईच पर्सन, यानी सब में क्या है, एक अलग अपना क्या है, पर्सनल हो सकता है या सब्जेक्टिव या यूनिक टू ईच पर्सन, हर एक में क्या एक्सपीरियंस सबका एक क्या हो सकता है, अलग अलग जो है कि हो सकता है। नेक्स्ट है बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल एक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। अब देखिए बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल एक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। अब बिहेवियर जो है कि किसी भी चीज़ को देख करके क्या होता है, कभी जो है कि एक इंटरनल होता है कि हम कोई इंटरनली रूप से जो है कि हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम चीज़ जो है कि पढ़ेंगे, ये जो है करेंगे। या एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, हमको साइकोलॉजी पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है, समझाने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटरनल एक्शंस हुआ, इंटरनल हमारा ये स्टिमुली हुआ जो है कि हम जो है कि क्या हुआ, हम अपने इंटरनली रूप से क्या इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं, हमको साइकोलॉजी पढ़ाना अच्छा लगता है। तो ये जो है कि इंटरनली एक्शंस हुआ, इंटरनली इन्फ्लुएंस जो है कि और एक है कि हम किसी दूसरे के, अब यही चीज़ जो है मान लेते हैं किसी को जो है मान लेते हैं, जैसे कि हम रोड पर देखें कि बाइक चलाते हुए, हमको बाइक चलाना नहीं आता था, तब उसको देख करके हमको लगा कि नहीं, हमको भी बाइक सीखना है जो है कि, और हम बाइक सीखेंगे। यानी एक्सटर्नल मतलब उसके वजह से कि वो ये चीज़ कर रहा है तो हमको भी जो है कि करना है, तो वो जो है कि एक्सटर्नल स्टिमुली होता है। तो बिहेवियर इसके यानी कि जो है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली पे भी जो है कि एक्शंस को ऑब्जर्व जो है कि किया जाता था है। तो ये जो है कि था दोस्तों आज का जो है कि बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, कि हम लोग जो है कि आज जान गए कि व्हाट इज साइकोलॉजी जो है कि क्या है। और इस चैप्टर में ये सब भी जो है कि जानेंगे कि किस मीनिंग क्या होता है। मीनिंग तो हम लोग आज जान गए कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन क्या होता है, ये सब जो है कि आगे के वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो है कि हम लोग पॉइंट सारा जो है कि पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट में आप अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, और यदि ऐसे साथी हैं, ऐसे आपके मित्र हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू।